हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आपको पता है कि आप सभी का अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अब इंतजार है एडमिशन की। तो जो पूरी एडमिशन कैसे होती है, मतलब पूरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आज हम लोग एक प्रक्रिया मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग में आपको जाना होता है, मतलब कहाँ पर जाना होता है, किस टाइम पे जाना होता है, सब कुछ हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो काउंसलिंग की जब आप बात करते हैं ना, काउंसलिंग मतलब एडमिशन समझो, ठीक है, कि एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, कैसे आपको प्रवेश मिलेगा CHS में, उसकी जो है पूरी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो बच्चों पूरी तरीके से ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना कि आप सोचो कि घर पे ही काउंसलिंग करा लेते हैं, जैसे BHU में होता है, ठीक है, आपके बड़े भैया लोग करवाते होंगे। तो ये ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा CHBS में या फिर CHGS में। ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में या फिर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में। गर्ल्स का गर्ल्स में होता है और बॉयज का बॉयज में होता है। तो काउंसलिंग का पहले हम टाइम समझ लेते हैं। टाइम जब आप देखोगे ना, तो टाइम आपको पता है कि कहीं ना कहीं 10 बजे आपको लिखा होता है उसमें टाइम, कि 10 बजे आपको आना है, 10 से 12 में हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन आपका लग जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, पूरा दिन लगभग लग सकता है। तो वहां पे बैठाया जाता है, पूरा दिन लगभग आपका चला ही जाएगा, शाम हो जाएगा, हो सकता है। तो आप पेरेंट्स के साथ अपने आओगे, तो आकर के बैठोगे। अब सोचोगे कि सर एक ही घंटे में मेरा हो जाए, मैं चला जाऊं तुरंत। तो एडमिशन है, आहिस्ते आहिस्ते होगा, पूरी प्रक्रिया होती है, ऑफिशियल वर्क होता है, सब कुछ। तो बहुत मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि तुरंत हो जाएगा। 10 बजे टाइम दिया रहता है कि सुबह 10 बजे आना है, 10 से 12 हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, दिन भर आपका लगभग लग सकता है। वेन्यू मतलब कहाँ पे होगा, तो आप स्थान का मतलब, तो यहाँ पे CHBS या फिर CHGS में। तो गर्ल्स का CHBS में होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। तो मतलब बनारस में ही है, आसपास में ही है, बट थोड़ा अलग अलग है। तो CHBS में मतलब वहाँ बॉयज स्कूल में जाना होगा बॉयज को, और गर्ल्स को गर्ल्स स्कूल में। वाराणसी में आपको आना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग करा पाओगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि आपको मतलब ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। फी आप देखोगे ना, तो लगभग 5,000 रुपये आप लेकर के आना। अगर आप काउंसलिंग में आ रहे हो, आपका अभी कैसे आना है, किसको आना है, वो भी बताऊंगा, बट जब आओगे तो आप अपने साथ 5,000 रुपये, साथ ही साथ बाद में 3,000 रुपये और लग जाता है जब आप कंप्यूटर ऑप्ट करोगे। वो सारी चीजें कुछ कोर्सेस में, आर्ट्स में तो नहीं होता है, बट आप देखोगे बायो में, मैथ्स वाले में, कॉमर्स वाले में कंप्यूटर लेने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहां पर कंप्यूटर अगर ऑप्ट करोगे तो 3,000 रुपये और आपके लगेंगे, लेकिन शुरुआती में आपको 5,000 के आसपास एडमिशन में देना होगा। तो आप लेकर के आना इतने पैसे, ठीक है, अरेंज कर लेना, लेकर के आना। अब हम बात करते हैं कि कोई फोन करेगा क्या आपको, मतलब कई लोग सोचते हैं कि सर हमको फोन आएगा क्या, वहां से फोन नहीं आएगा, कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं करेगा। ठीक है, आपको कट ऑफ के बेसिस पे आना होगा। तो अब ये बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, अभी कट ऑफ जारी होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो काउंसलिंग जो है वो शुरू कब से हो रही है, तो शुरू जो हो रही है वो 21 जून डेट आपको दिया गया, 21 जून से। बट वो 21 जून से होती है कि नहीं होती, वो देखा जाना बाकी अभी, बट 21 जून के आसपास में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आपका कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। कहां पर, तो BHU ऑनलाइन के पोर्टल पर कट ऑफ जारी हो जाएगा। तो कट ऑफ एक मिनिमम नंबर होता है, ठीक है, मिनिमम नंबर होता है जिसके ऊपर सभी लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। मान लो कट ऑफ आया कितना, 200 नंबर, ठीक है, 200 नंबर। तो 200 नंबर कट ऑफ आया, तो जिन भी बच्चों का 200 से ज्यादा होगा, 200 या 200 से ज्यादा है, तो उनको काउंसलिंग में आना पड़ेगा, काउंसलिंग में ऑफलाइन आना पड़ेगा। जिनका 199 नंबर है उनको नहीं आना है। और ये कैटेगरी वाइज आएगा, जनरल का अलग आएगा, UWS का अलग, OBC का अलग, SC का, ST का, सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर अगर आप कट ऑफ जारी किया जाएगा, पोर्टल पर जारी किया जाएगा, वो हम बताएंगे आपको जब आएगा। तो जब ये जारी हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, अगर आपका नंबर इससे ज्यादा है तो आपको दिए गए डेट पे कि भाई इनका जिनका भी कट ऑफ इससे ज्यादा आ रहा है, जिनके भी नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, वो सब लोग 21 जून को आ जाना। ठीक है, तो अगर बॉयज हो तो CHBS में जाना, गर्ल्स हो तो CHGS में चले जाना है। ठीक है, अब जैसे ही कट ऑफ आ गया, ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि काउंसलिंग में जाओगे तो बिना डॉक्यूमेंट को तो जाओगे नहीं। तो अपने जितने भी रिजल्ट हैं, मार्कशीट हैं, सब कुछ आपको अपने पास रख लेना होता है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, सब कुछ रख लेना। ठीक है, वैसे एक वीडियो में बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जरूरी होता है, फोटो भी लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो वो चीज हम एक बार करके आपको बता देंगे अच्छे से। तो डॉक्यूमेंट अपना अरेंज कर लेना होगा। ठीक है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं अभी बनवाया है तो जाकर के बनवा लेना। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास भी बनवा लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे आय प्रमाण पत्र तो नहीं लगता है, बट आप भी उसको भी बना लेना। ठीक है, तो आपके नाम से तो शायद नहीं बनेगा अभी, बट
हो सकता है बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आपके पेरेंट्स के नाम पर होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट तो आप ही के नाम पे होगा, तो आप लोग बनवा लेना, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट आपने अरेंज कर लिया तो आपको जो है एक डेट दिया जाएगा। मान लो कि 21 जून आपका डेट दे दिया गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 जून हो गया। 21 वैसे भी आपको कट ऑफ जब आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट हमको रखना है नहीं रखना है, लेके जाना है नहीं जाना है, ठीक है। तो कट ऑफ कई राउंड में भी आते हैं, ध्यान देना। तो एक बार 200 आया तो हो सकता है अगले बार थोड़ा घट जाए। तो 21 जून को बुलाया गया, तो 21 जून को कहाँ जाओगे, तो CHBS में या फिर CHGS में, वहां पर जाओगे। तो टाइमली विजिट करना होगा आपको। जो टाइम दिया रहेगा ना कि 10 बजे आपको आना है सुबह, तो 10 बजे आपको वहां पहुंच जाना है। ऐसा नहीं करना है लेट कर दो, 10 बजे से पहले ही चले जाना, ठीक है। तो अब देखो टाइमली विजिट काउंसलिंग वेन्यू, आपने वहां पर विजिट कर लिया टाइम पे। फिर वहां पे ना एक बहुत मतलब लंबी थोड़ी प्रक्रिया होती है, ऑफिशियल वर्क बहुत सारा होगा। मतलब आपको क्या किया जाएगा, एक रूम में बैठा दिया जाएगा। जैसे मुझे याद है मैं BHU में आया था काउंसलिंग के लिए, तो BHU में जो है हम लोग को एक रूम में बैठाया गया था। और वहां पर फिर क्या हुआ कि एक एक वो नाम लेकर के आपको बुलाएंगे। CHS में भी सेम प्रक्रिया होती है, वहां पर कई लोग टीचर्स लोग बैठे रहेंगे। फिर आपको क्या करेंगे कि आपको बैठा दिया जाएगा कि जितने भी लोग काउंसलिंग में आए सब बैठ जाएंगे एक रूम पे। फिर क्या होगा, एक एक लोग को बुलाएंगे, तो आपका जब नंबर आएगा आपको बुलाएंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे वहां पर होगा वेरिफिकेशन। वही ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। कंप्यूटर पर वो कुछ चीजें अपलोड करेंगे। इसके बाद जो है आपका देखेंगे कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नहीं है, सब कुछ क्या क्या आपने लाया है। कुछ चीजें नहीं भी रहती है तो वो अंडरटेकिंग भर दिया जाता है, बट वो CHS में है कि नहीं है वो देखना होगा। बट आप सब लेकर के अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आना, जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ लेकर के आना। एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो वर्क होगा पूरा, आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ ठीक रहा तो बोलेंगे कि आपका जो है कंफर्म हो गया। तो जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको फी भी पे करना होता है, हाथों हाथ आपको फी पे करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर आपको पे करना होता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर एक तो तत्काल हो सकता है, मतलब कहेंगे कि तुरंत कर दो पे, या फिर 24 घंटे के बाद भी, 24 घंटे के अंदर कभी ना कभी होता है, ठीक है। तो ये फी पेमेंट कर दो, और जैसे ही बाबू आपने फी पेमेंट किया आपका एडमिशन पक्का हो गया, ठीक। क्या हो गया, जैसे ही आप एडमिशन करोगे ना आप यहाँ पर एक प्रोविजनल स्टूडेंट हो जाओगे। प्रोविजनल का मतलब परमानेंट स्टूडेंट हो गए, ठीक है। कोई जैसे ही BHU में कहीं भी आप पेमेंट करते हो तो आपका एडमिशन मान लिया जाता है कि अब आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। पूरा जो है ओवरव्यू जो था कैसे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं, तो डॉक्यूमेंट हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तो उस पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो में बना दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिए, और सारा डॉक्यूमेंट जितना भी हो सकता है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं है तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।